ले जी, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बेस्ट प्लेइंग 11 निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें पाकिस्तान के साबजदा फरहान ऑन द टॉप मौजूद हैं। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि साबजदा फरहान को आईसीसी की तरफ से कोई अवार्ड तो नहीं दिया गया, फिर प्लेइंग 11 का हिस्सा क्यों बनाया गया है? जब आप सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी को आईसीसी की तरफ से कोई अवार्ड नहीं दे रहे, तो प्लेइंग 11 में उसको क्या लाने का आपका मकसद था? तो प्लेइंग 11 में भी आप निकाल देते ना। तो पहले भी तो दुनिया बातें कर रही थी, तो अब भी थोड़ी सी बातें दुनिया ने कर लेनी थी, तो क्या हो जाना था? तो सबसे पहले मैं आपको प्लेइंग 11 के बारे में बता देता हूं और उसके बाद हम इसके ऊपर तफसील के साथ जो वो डिस्कशन करते हैं। तो भाईजान, साहबजादा फरहान और संजू सैमसन जो है वो ओपन के लिए रखे गए हैं। और उसके बाद नंबर 3 पर है जी ईशान किशन। ईशान किशन आई थिंक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। और उसके बाद है जी साउथ अफ्रीका के चौकर कप्तान ईडन मार्करन। ईडन मार्करन साउथ अफ्रीका ही के कप्तान नहीं है, बल्कि आईसीसी ने आईसीसी प्लेइंग 11 के कप्तान को भी भाईजान उसी को चुना है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर 5 पर जी हार्दिक पांड्या को रखा गया है। नो डाउट हार्दिक पांड्या ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंदर अच्छी बॉलिंग की है, स्वाय एक आध मैच को निकालकर। उसके बाद नंबर 6 पर रखे तो भाईजान नंबर 6 पर आते हैं इंग्लैंड के विल जैक्स। और उसके बाद अगर हम नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पर आते हैं जी जैसन होल्डर। उसके बाद 8 पर आते हैं जी जसप्रीत बुमराह। और 9 की बात करें तो आदर रशीद। और अगर हम 10 की बात करें तो लुंगी निगीडी है साउथ अफ्रीका के। और उसके बाद है जी जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजार रबानी, यानी कि जिम्बाब्वे का भी एक खिलाड़ी रखा गया, वेल एंड गुड। और अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के 4 खिलाड़ी जो है वो इस प्लेइंग 11 का हिस्सा है। पाकिस्तान का एक ही चमकता हुआ सितारी साहबजादा फरहान जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा और ऑन द टॉप मौजूद है। और उसके बाद अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका के 2 खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड का एक खिलाड़ी है, वेस्ट इंडीज का एक खिलाड़ी है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानगी वाली बात यह है कि भाईजान न्यूजीलैंड जो फाइनल खेलने वाली टीम है, रनर अप टीम है, उनका कोई भी खिलाड़ी जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं है। तो खैर, न्यूजीलैंड के किसी भी खिलाड़ी ने कोई इतना दमखम तो नहीं दिखाया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि न्यूजीलैंड की टीम का अगर कोई खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है तो वो फाइनल में कैसे पहुंच गए भाईजान? ये तो मेरी भी समझ से बाहर है। लेकिन जिस तरह से उनको फाइनल में पहुंचाया गया वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब बार बार अब हमने उस टॉपिक के ऊपर बात क्या करनी है? तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी आईसीसी की तरफ से जो साहबजादा फरहान को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया। आप देख लें जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, पाकिस्तान के हैं, इवन दन के ये जितनी छोटी टीमें हैं जिम्बाब्वे, इनके भी एक्स क्रिकेटर जो हैं वो साहबजादा फरहान को लेकर आईसीसी को काफी ज्यादा ट्रोल करने में लगे हुए हैं कि चलें ठीक है जी, आपने संजू सैमसन को जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दे दिया है। लेकिन 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 साहबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं मुश्किल कंडीशन में। श्रीलंका की कंडीशन आसान कंडीशन नहीं है, तो 383 रन श्रीलंका में बनाना आसान काम नहीं है। श्रीलंका की वो कंडीशन थी जहां पर 170 180 रन बनाने वाली जो टीमें हैं वो मैच को जीत जाती थी, वो डिफेंड कर लेते थे। लेकिन साहबजादा फरहान ने वहां पर धांसू किस्म की बल्लेबाजी की और पाकिस्तान को सुपर 8 में पहुंचाने वाले साहबजादा फरहान है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से वाहिद इकलौते बल्लेबाज साहबजादा फरहान है जिसकी तरफ से अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। वरना पाकिस्तान की टीम का सुपर 8 में जाना भी मुश्किल लग रहा था। जिस तरह से पहले मैच में हुआ, साहबजादा फरहान ने अच्छा खासा स्टार्ट दे दिया था, 80 रन पर 2 खिलाड़ी और थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की लाइनें लगी, वो तो नीचे से आकर जो है वो फहीम अशरफ ने पाकिस्तान को बचा लिया। तो खैर, साहबजादा फरहान को लेकर मैंने भी कल से काफी ज्यादा आवाज उठाई थी कि आईसीसी की तरफ से जो है उनको कोई ना कोई अवार्ड जरूर देना चाहिए था। देखें, वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी जो है वो साहबजादा फरहान है। मेरा नहीं ख्याल कि टी20 वर्ल्ड कप के अंदर किसी भी खिलाड़ी ने जो है वो 2 शतक लगाए और 2 अर्धशतक लगाए। चलो, अर्धशतक को हम एक साइड पे कर देते हैं, 2 शतक लगाए और वो भी अभी जो बातें की जा रही है जी संजू सैमसन के जो है वो इंपैक्ट वाले रन निकलकर सामने आए जी। संजू सैमसन ने मैच विनिंग 9 खेली है जी, और साहबजादा फरहान के जो है वो इंपैक्ट वाले रन नहीं है। मुझे एक बात बताएं कि साहबजादा फरहान के इंपैक्ट वाले रन नहीं है तो पाकिस्तान की टीम सुपर 8 में कैसे पहुंच गई? आप साहबजादा फरहान के जो है वो रन को निकाल दें, पाकिस्तान की टीम से निकाल दें, और पाकिस्तान को फिर आप सुपर 8 में क्वालिफाई कैसे करवा सकते हैं? पाकिस्तान की टीम की जो जितने बल्लेबाज हैं वो तो साहबजादा फरहान के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं। साहबजादा फरहान रन करते रहे हैं तो नीचे से आके खिलाड़ी 10-10 15-15 रन की एक छोटी छोटी पार्टनरशिप लगाते रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो टीम है वो छोटी टीमों से जीती रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल सुपर 8 में क्वालिफाई किया है। तो भाईजान, आईसीसी का दोहरा मेयार जो है ना, ये खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और आईसीसी
किसी एक टीम की तरफ झुकाव करता है। नो डाउट हिंदुस्तानी टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली है, सारा कुछ आपको पता है कि विकेट, वेदर, सब कुछ जो है वो हिंदुस्तान के लिए बड़ा सूटेबल था। और अभी ये भी हमें बातें सुनने को मिल रही हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इतने फटे विकेट क्यों बनाए गए हैं, आईसीसी के मेयार की धज्जियां क्यों उड़ाई गई हैं। आईसीसी के किसी भी आईसीसी के इवेंट्स के अंदर इस तरह की विकेट्स नहीं बनाई जाती जहां पर बॉलर्स का भ्रक्स निकाला जाता हो। तो फिर कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं भाई बॉलर्स बनने की कोशिश करूं, कोई भी ऐसा नहीं होगा। वो सब फिर यही चाहेंगे कि भाईजान हम बल्लेबाज बनते हैं क्योंकि हमें फटे विकेट मिलते हैं, ठीक है, बल्ले बॉलर्स की धुलाई करने का मौका मिलता है। तो आईसीसी को इसके बारे में सोचना होगा, लेकिन जब तक जे शाह जो है वो आईसीसी के प्रेसिडेंट है तब तक भाईजान आईसीसी के बारे में कुछ नहीं सोचा जा सकता। जब ये जे शाह आईसीसी की सदारत से हट जाएंगे तब जाकर जो है वो कोई आईसीसी के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन जब तक बीसीसीआई का पैसा आईसीसी के अंदर इन्वॉल्व है तो तब तक नहीं सोचा जा सकता। तो भाईजान ये जो प्लेइंग 11 बनाई है आईसीसी की तरफ से, गुड प्लेइंग 11 बनाई गई है। साहबजादा फरहान को ऑन द टॉप रखा गया है, और ये भी उनको ऑन द टॉप इसलिए रखा गया है क्योंकि आईसीसी के ऊपर काफी ज्यादा कड़ी तनकीद की जा रही थी। अगर कड़ी तनकीद ना की जाती हो तो भाईजान हो सकता था कि साहबजादा फरहान को इस प्लेइंग 11 का भी हिस्सा ना बनाया जाता, लेकिन मेरे ख्याल में साहबजादा फरहान जो है वो बनते हैं प्लेइंग 11 का हिस्सा, जिसकी वजह से आईसीसी ने उनको बनाया। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस हो रहा है वो ये हो रहा है कि भाईजान टॉप स्कोरर के लिए आईसीसी की तरफ से कोई अवार्ड निकलकर सामने नहीं आया, कोई एक पोस्ट निकलकर सामने नहीं आई कि भाईजान चले हम इसको अप्रिशिएट कर देते हैं। हालांकि पाकिस्तान, संजू सैमसन ने चले ठीक है इम्पैक्ट वाले रन बनाए, लेकिन आप ये तो देखें कि संजू सैमसन ने किस कंडीशन में बनाए हैं। संजू सैमसन ने अपनी हिंदुस्तानी कंडीशन में बनाए हैं, फटे विकेटों पर बनाए हैं। भाईजान श्रीलंका में जाकर कोई बंदा 300 रन भी बना के दिखाता। जो टीमें श्रीलंका में खेली है मुझे बताया किस किस खिलाड़ी ने जो है वो 300 रन बनाए। भाईजान किसी खिलाड़ी ने 300 रन नहीं बनाए हैं, सिर्फ साहबजादा फरहान ने बनाए वो 383 रन। और साहबजादा फरहान अगर वो सेमीफाइनल खेल जाते या फिर फाइनल भी खेल जाते तो भाईजान ये 500 वाला जो है ना आंकड़ा वो भी उन्होंने पार कर जाना था। लेकिन खैर वो तो बीसीसीआई ने श्रीलंका के साथ जो है वो गपशप करके पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से साइड लाइन पे करवाया गया था। वो तो मैं आपको पहले भी बता चुका था कि आईसीसी के इवेंट्स के अंदर अब क्या चल रहा है, भारत को किस तरह से फेवर दी जाती है। लेकिन कुछ लोग मोदी भगत लोग आकर मुझे बोलते हैं कि आपकी क्यों जलती रहती है। भाईजान मेरी क्यों जलेगी, भाईजान मेरी क्यों जलेगी मुझे बता दें। लेकिन जब आईसीसी कोई दोगलापन दिखाता है तो फिर तो आपको पता है कि आपका भाई आग बगोला हो जाता है, फिर तो आपके भैया से कुछ बर्दाश्त नहीं होता। तो खैर छोड़े, हिंदुस्तान की टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी है भाईजान, वो हिस्ट्री के अंदर लिख दिया गया है। अब हिस्ट्री को जो है वो कोई साइड पर तो नहीं कर सकता, जिस तरह से भी हिंदुस्तानी टीम को वर्ल्ड कप जितवाया गया। तो खैर आज का ये व्लॉग मेरा बनाने का मकसद प्लेइंग 11 के ऊपर था कि अगर साहबजादा फरहान को आपने आईसीसी के अवार्ड के लिए नामजद नहीं किया तो भाईजान क्या है, क्या जरूरत थी आपको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाने की, तो फिर उसको आप निकाल देते प्लेइंग 11 में। वह शोएब अख्तर का आपने एक स्टेटमेंट नहीं देखा। शोएब अख्तर कहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम है एक गरीब और एक अमीर लड़के की तरह है, गरीब लड़कों को बुला लेती है भारतीय टीम के, आज चलो क्रिकेट हम खेलते हैं, लेकिन साथ में उनको ये भी बता देते हैं कि आपने अमीर लड़कों से जीतना नहीं है। ये शोएब अख्तर का कहना भाईजान, ये कल का उनका स्टेटमेंट है जो सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं अपनी तरफ से आपको कोई बातें नहीं बता रहा, आप भी जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बल्कि आपकी आंखों से गुजर चुका होगा और आपने भी शोएब अख्तर का वो वाला स्टेटमेंट देख लिया होगा। सिर्फ शोएब अख्तर ही नहीं भाईजान, और भी एक्स क्रिकेटर जो है इंग्लैंड के हैं, वो जोफ्रा आर्चर ने तो भाईजान मैच के अंदर ही ट्वीट कर दिया था कि भाईजान ये केवीज वाले क्या चाह रहे हैं। केवीज वाले लगता है उन्होंने बोला कि ये कभी चैंपियन बनना नहीं चाहते। तो बात भी बिल्कुल ठीक है, केवीज के पास एक हर बार उनके पास अच्छा मौका आता है, लेकिन वो हर बार हक देते हैं भाईजान। अब उनके बारे में क्या किया जाए। तो आपके भैया ने आपको एक दिन पहले बता लिया था कि अगर केवीज की टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीत जाए तो अपने भाई की टिंड कर देना। मुझे पता था कि केवीज की टीम कभी नहीं जीत पाएगी, इसीलिए तो मुझे उनके ऊपर पता था ना कि ये भाईजान चौक करेंगे। हम साउथ अफ्रीका को तो चौकर कहते हैं, लेकिन भाईजान ये दो बड़ी टीमें चौकर है। न्यूजीलैंड की टीम भाईजान पता नहीं कितने सेमीफाइनल फाइनल खेल चुकी है, लेकिन अभी तक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं उठा पाई। ये इतने बड़े चौकर है। और वो साउथ अफ्रीका वाले भी ऐसे ही है, उनके पास भी कोई ट्रॉफी नहीं है भाईजान। उनको भी वो एक आईसीसी की चैंपियन वो मिल गई है चैंपियनशिप, और न्यूजीलैंड को भी वो मिल चुकी है। तो दोनों टीमों के पास एक एक चैंपियंस ट्रॉफी है, बस वो इसी से खुश होते रहते हैं और वो सेमीफाइनल में फाइनल में पहुंच जाते हैं। तो खैर बातें हम घुमा फिरा कर जो जितनी वीडियो लंबी करेंगे वो तो होती जाएगी। तो भाईजान आईसीसी की इस प्लेइंग 11 को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं, जरा नीचे कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार जरूर कर देना भाईजान। मैं तो आईसीसी की इस प्लेइंग 11 को
10 में से 10 नंबर देना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा लोग सोच रहे होंगे कि न्यूजीलैंड के क्यों खिलाड़ी कोई इस प्लेइंग 11 में हिस्सा नहीं है। भाईजान किसी खिलाड़ी ने कोई इंपैक्ट दिखाया मुझे बता दे। संजू सैमसन वाली बात कर लेते हैं, क्या किसी एक खिलाड़ी ने कोई रन बना के दिखाए हैं? कोई भी भाई खिलाड़ी ने कोई रन नहीं बनाए। वो तो मेरी भी समझ से बाहर है कि वो फाइनल तक कैसे पहुंच गए भाईजान। साउथ अफ्रीका उनसे सेमीफाइनल कैसे हार गए, ये तो आपके भैया की भी समझ से बाहर है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।